नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं टाइम 8। और आज एक ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जो केरल से आकर 50 साल से ज़्यादा समय बिहार में इन्होंने बिताया। कठिन चुनौतियों के बीच एक ऐसे समाज के उत्थान में जुटी हुई हैं जिनका नाम है पद्मश्री सुधा वर्गीस जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50 साल से ऊपर का लंबा सफ़र रहा बिहार में, केरल से आई हैं आप। शुरुआत के अगर कुछ चुनौतियों के बारे में बात करें तो क्या मिशन था आपका? मेरे लिए उस समय में तो बातें ही था, भाषा नहीं जानती थी, खाना पीना बहुत दिक्कत लगा क्योंकि हम दूसरा तरह का तेल वूल सबसे वाकिफ़ था। उसके बाद लोगों की रहन सहन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कैसे ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो करके एक चुनौती के रूप में हम इसको लिया। मेरा मिशन एक चुनौती था मेरे लिए। फिर आगे जब चल आप 8वीं में थी, ऐसा कहा जाता है कि जब वहाँ आप केरल में 8वीं में थी तो वहाँ आपने बिहार के बारे में सुना, तो क्या एक जहन में आया, कैसी तस्वीर आपके मन में उभरी थी उस वक्त? जो मैं सुने हैं, पढ़े हैं, देख के चित्र एक दो था लगता है, वो हमको नहीं लगा कि लोग उस तरह से रह सकते हैं। रोड बगल में इतना टूटी फूटी झोपड़ी, तो मैं सोचे इस सबके परिवार के बच्चे कभी रोड पे ऐसा खेलने निकलेगा तो सब छपा जाएगा। हाँ, कभी भी हो गाड़ी जाएगा। वाड़ी चलती है तो फिर हम सोचे इन लोगों का ज़मीन नहीं है, इन लोगों का घर नहीं है, ये क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी बहुत समझी उम्र में बहुत अच्छा। कम थी, तो मुझे लगा हमको थोड़ा जाके देखना है। हम नहीं जानते थे हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, उतना सब हम सोचे नहीं, लेकिन ये बात हम सोच लिया कि मुझे उधर जाना है बस। आपने पूरी लाइफ डेडिकेटेड कर दी इन लोगों के लिए। आज 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 जो परिस्थितियाँ हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि पहुँची हैं आप? वेल, परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा बदलना है, ज़रूरी है। जैसे मेरी महिलाएं हैं, रोज़ खेत में जब काम है तो जाते हैं, नहीं तो लकड़ी चुनेंगे, नहीं तो घर में है, कुछ कोई काम नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, क्या करेंगे? घर पे बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे कि पति कहीं से कमा के लाएंगे। फिर बाल बच्चा है तो पढ़ने के लिए उनको सरकारी स्कूल कोई कोई भेजते हैं, लेकिन शिक्षा का जिस तरह का हमारा दर्जा है उतना नहीं मिल नहीं पाते मिल हैं। पाता है। लेकिन हमारा ये बात यही था, हम सोचे महिलाएं सिर्फ घर पे बैठना और साल में 3 महीना खेत में काम मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना, तो हम सोचे इनको दूसरा एक कला सिखा देते हैं। ऐसे ये है। अभी मेरा एक और ग्रुप अच्छा। 3-4 साल पहले सब समाप्त करके, ट्रेनिंग समाप्त करके आज बहुत अच्छा कमा रहे हैं। 2000 रुपया एक साटा में जाएगा तो मिलता है, खाड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ। तो हम सोचे दूसरे एक ग्रुप को भी हम तैयार करेंगे। यही ग्रुप है ये लोग, बिल्कुल। पुनपुन ब्लॉक के अंदर हाँ, हाँ। पैमार गांव से। अच्छा। या एक सवाल ये भी उठता है कि इन सालों में, कई 50 सालों के दौरान कई सरकारें बदली हैं, तो क्या सरकार की मानसिकता उस तरीके की नहीं थी, या जो अभी की सरकार है उसमें बेहतर काम हो रहा है? आपने देखा है, क्योंकि बहुत करीब से देखा है। देखिए, कोई भी सरकार हो, पदाधिकारी हो, उसको बदलाव लाने के लिए और वो बदलाव को सही में लाने के लिए अभी हर पदाधिकारी माने खेत में जाके देखेंगे नहीं। नहीं। उनका जो उससे उसके बाद जो पदाधिकारी है या ऑफिसर लोग हैं, उनका काम जो है उसको जिम्मेवारी से काम करना है। और जहाँ कोई भी ठान लेते हैं कि हम इन लोगों के कल्याण के लिए हम काम करेंगे, तब कर सकते हैं। नहीं, ये मेरा एकदम सीधा सा सवाल था। जैसे पिछले 30 सालों में 2 सरकारें आई, एक तरफ लालू प्रसाद यादव की, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की। बेहतर बिहार आपको किस में नजर आता है? ये वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन है, इसका जवाब देना उतना आसान नहीं है। हाँ, देखिए एक चीज़ हम बताएंगे, लालू जी का एक बात यही था, वो सीधे जाके उन लोगों के बीच में बात करेंगे, उन लोगों के साथ ऐसा एक संपर्क बनाएंगे कि लोगों का एक नज़दीकी अटैचमेंट हुआ। अटैचमेंट हुआ था।
लेकिन उसके बाद तो समाप्त हो गया। नीतीश जी की बातें ही है। नीतीश जी, जहाँ तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कहेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन मुसहर लोगों के लिए काम करते हैं। हमको सरकार ने 2 आवासीय विद्यालय और हॉस्टल का सुविधा दिया, उसके लिए पूरा फंड भी दे रहे हैं। इसलिए मैं 260 लड़कियों को दानापुर में और बोध गया में पूरा पढ़ाई करा रहे हैं। उसके लिए जो कुछ पढ़न पाढ़न सामग्री या कपड़ा लत्ता या भोजन में बच्चियों को एक पैसा खर्चा नहीं करना है, सारा सरकार दे रहा है। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है उनको जीवन में पहली बार ये अवसर मिल रहा है और इनमें से कई लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और हम लोगों का भी प्रयास है कि उनको आगे बढ़ाना है। तो ये भी क्वालिटी वाइज ये भी उनका भविष्य के लिए एक प्रोग्राम बनाए हैं। अभी मेरी बच्चियाँ कराटे, योगा, बहुत सारे चीज़ें, नुक्कड़ ड्रामा, गाना वाना, नाच, सब कुछ में बहुत आगे है। तो ये सब तो समझिए, ये सरकार हमको साथ देने से हम वो बच्चियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और हमारी महिलाएं भी, हम महिलाओं को कृषि में उतारे हैं। मेरा 1000 से बेसी मुसहर महिलाएं खेत लीज में ले करके काम कर रहे हैं। और वे लोग खुद हमसे बोला, देखिए दीदी, हमारे बच्चे को ना हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उधर कोई पढ़ाई नहीं होता है। हम उन लोगों को उधर से नाम कटवा करके अभी प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। ये सब ना पढ़ाई में तो हमनी का भविष्य कौन सी है। महिलाओं का सोच कैसे बदले है, सोचिए। वो समझ रही है कि शिक्षा का माने महत्व क्या है? हाँ, महत्व वही क्या आगे है, काम भी आएगा। वही आगे काम में आएगा। टाइम तो इन लोग, मेरा अनुभव यही है, इस समाज को भी यदि आप नज़दीकी से उनको मार्गदर्शन देते जाएगा, संसाधन देते जाएगा, तब ये लोग आगे जाएंगे। इनको इस तरह से रहना इसका मर्जी नहीं है, मर्जी है, ये मजबूरी है। और इनको ज़मीन दीजिए, कम से कम आधा बीघा ज़मीन मिलेगा, ये लोग उसको स्वर्ण बना करके आगे जाएंगे। प्राइवेट से बात करने के लिए बहुत बहुत ओके, थैंक यू। तो देखा आपने, ये है पद्मश्री सुधा वर्गीज, जो पिछले 50 से ज़्यादा सालों से बिहार की धरती पर काम कर रही हैं और ऐसे समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रही हैं जहां तक सरकार की योजनाएं भी नहीं पहुंच पाती। पटना से कुमार गौतम।